आदरणीय प्रेम जी गर्ग और सांसद के नाते मीडिया का काम देख रहे भाई विनोद जुर्रानी, और आज हमारे आमंत्रण पर, विनम्र अनुरोध पर पधारे हुए भीलवाड़ा के सभी मीडिया कर्मी, पत्रकार साथियों और साथ में आज के 1 वर्ष के इस कार्यक्रम को कवर करने पधारे दिल्ली से भारतीय संसद को जो कवर करते हैं ऐसे लोकसभा को चैनल को देखने वाले मीडिया के बंधुओं, मैं सर्वप्रथम आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारी प्रार्थना पर आप सब ने समय निकालकर हमारे साथ पधारे। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूं जो मैंने चुनाव प्रचार के दरमियान कहा था। काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। 24 अप्रैल या 26 अप्रैल को मतदान हुआ। मैंने दूसरे दिन सुबह मैं पूर्ण आश्वस्त था, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। पीएचईडी के अधिकारियों को बुलाया और मैंने कहा भाई भीलवाड़ा की जो सबर्स में कॉलोनीज हैं उनके पानी की क्या व्यवस्था है। ध्यान में एक अमृत्यु योजना है, कागजों में है, 1.5 साल से फंड आया हुआ है पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। हमने 13-14 टंकियों के इस प्रस्ताव को तुरंत कलेक्टर से बात करके भू आवंटन चालू किया और मुझे उम्मीद है कि अगले साल गर्मी से पहले अधिकांश भीलवाड़ा के कॉलोनी के हिस्सों को, जिनमें प्राइवेट कॉलोनी भी शामिल है, पानी उपलब्ध हो सकेगा। ये बात मैंने केवल इसलिए कही कि जब मैं आपके सबके सहयोग से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहा हूं, जिस सरकार का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, तो मुझे उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तेज गति से अधिक मेहनत करते हुए विकास की यात्रा को प्रारंभ करना होगा। आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। अच्छा समय जल्दी गुजरता है। आने वाले 4 साल भी कब गुजरेंगे पता नहीं पड़ेगा। भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, रोज जैसा था वैसे बनाए रखना, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं है, ताकि आपके हमारे संबंध वैसे ही रहे जैसे हैं। मुझे अभी लोकसभा में मेरा सौभाग्य है कि पार्टी के सचेतक की भूमिका का भी निर्वहन मैं कर रहा हूं। मेरा एक और सौभाग्य है कि जितने सचेतक हैं, मैं मुख्य सचेतक नहीं, वो सब 3, 4, 5, 6 बार के सांसद हैं। मैं अकेला व्यक्ति हूं जो पहली बार लोकसभा में गया हूं और पहले ही दिन मुझे पार्टी के सचेतक की जिम्मेदारी से नवाजा गया है। मैं अभी रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी जो संसद की होती है, लोकसभा राज्यसभा की मिलाकर, उसका मेंबर हूं। पेट्रोलियम नेचुरल गैस डिपार्टमेंट जो सरकार का है, उसकी कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर हूं। सांसदों की वेतन भत्ते और पेंशन समिति का भी मेंबर हूं और मुझे भी 2-3 दिन पहले ही राजस्थान फूड कॉरपोरेशन, जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया का राजस्थान का विंग है, उसकी कंसल्टेटिव कमेटी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। इन 5 जिम्मेदारियों का निर्वहन मैं संसद के निमित्त कर रहा हूं। लोकसभा में पिछले 365 दिन में लगभग 90 दिन, 100 दिन संसद चलती होगी। मैंने 11 बार डिबेट्स में भाग लिया और
इस एक साल में 85 क्वेश्चन पूछे, जो एक नया ट्रेक है। एक क्वेश्चन के लिए बहुत होमवर्क करना होता है, और वो तो मेरा स्वभाव ही है। जब संसद चलती है तो रात को 10 से 11, 12, 1 बजे तक किस प्रकार के क्वेश्चन से मैं भीलवाड़ा की स्थिति को जान सकता हूं और किस प्रकार से मुझे उसमें से इंफॉर्मेशन लेकर आगे की कार्यवाही करनी है, इसके लिए 85 क्वेश्चंस मैंने रेज किए हैं। लोकसभा में मेरी उपस्थिति 100% है। मैं प्रयास करूंगा 5 साल में भी 100% रहे। लोकसभा में जिन विषयों को मैंने उठाया है, नियम 377 में लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे होते हैं, वो मैंने 6 बार उठाए हैं। अजमेर कोटा रेल लाइन का निर्माण, यानी नसीराबाद से जलिंद्री नया ट्रेक। कोटा भी मिलिट्री का बेस है, जोधपुर भी मिलिट्री का बेस है, और ये विषय वर्षों से लंबित है, रेलवे डिपार्टमेंट की पिंक बुक में है। मेरी उम्मीद है कि मैं इस मुद्दे में आने वाले 4-5 साल में सफलता प्राप्त कर सकूंगा। इसी के साथ दूसरा विषय, भीलवाड़ा शहर में रेलवे की ओवरब्रिज का निर्माण, बड़ा विषय है, मैं इसमें और आगे बात करूंगा। पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत भीलवाड़ा में वस्त्र पार्क की, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। मैंने ये विषय दूसरी बार भी उठाया। पीएम मित्रा के अंतर्गत भीलवाड़ा में क्यों टेक्सटाइल पार्क की स्थापना आवश्यक है, इन बिंदुओं को भी मैंने सदन के बीच में रखा। 5वीं बार मैंने भीलवाड़ा शाहपुरा जहाजपुर देवली रोड को 4 लेन बनाने का मेरा मंतव्य लोकसभा में रखा है। इसकी प्रगति से मैं अभी आपको अवगत कराऊंगा। और नियम 377 में भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को जोड़ने वाली रेल सेवाएं बढ़ाने की विस्तृत रूपरेखा मैंने वहां पर रखी है। 0 आवर में 3 बार विषय उठाए हैं। एक बार उदयपुर जयपुर चलने वाली वंदे भारत दिल्ली तक कैसे जा सकती है, और उसी में अजमेर की जो शताब्दी दिल्ली से आती जाती है, भीलवाड़ा कैसे आ सकती है, इसकी आवश्यकता पर बात की है। 0 आवर में फिर मैंने एक बार भीलवाड़ा शाहपुरा जाजपुर देवली को 4 लेन बनाए जाने की मैं दस्तावेज कि हम 4 लेन को लिए डिजर्व करते हैं। हमारा ये रूट नेशनल हाईवे और 4 लेन के लिए 10,000 व्हीकल पर डे से ज्यादा सघन ट्रैफिक रखता है, आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार से 0 आवर में भी भीलवाड़ा से नई दिल्ली एक और नई ट्रेन, और भीलवाड़ा से मुंबई जो 3 दिन चलती उसे पुणे 6 दिन, और एक नई ट्रेन की मांग मैंने रखी है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मेरा सौभाग्य है कि अभिभाषण के समापन, धन्यवाद के समापन का हमारे एनडीए की ओर से तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, पर उससे जस्ट बिफोर, जो कि एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, वो विषय अभिभाषण पर धन्यवाद का मुझे रखने का अवसर मिला। मेरे बाद सीधे प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। इसी प्रकार से भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के गौरवशाली अवसर पर मैंने लोकसभा में 1975 के आपातकाल का स्मरण करते हुए इंडिया अलायंस को कहा कि आपको, जिन्होंने कानून की, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, प्रेस की हत्या की है,
संविधान की बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मैं स्वयं आज के 50 वर्ष पहले लोकतंत्र सेनानी के रूप में जेल में उतनी यातनाओं को सह चुका हूं। ये मेरा संसद में परफॉर्मेंस है। अब विकास से संबंधित विषयों पर पहले रेलवे, क्योंकि इससे संबंधित वही विषय हैं जो केंद्र सरकार के अधीन है। वही बात मेरे एक बात संज्ञान में आई कि जब तक भीलवाड़ा की लाइन डबल नहीं होगी, कोई प्रीमियम ट्रेन यहाँ नहीं चल सकती, कोई ट्रेन की सुविधा नहीं बढ़ सकती। मैं इस संदर्भ में माननीय रेल मंत्री जी से मिला। मैंने कहा हमारी डबलिंग का प्रस्ताव आपके स्वीकृत होकर पड़ा हुआ है, अब इसको थोड़ा फाइल में से निकाल कर चलाओ। मुझे बहुत खुशी है, मैं वैष्णव जी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मेरे सम्मुख ही इन्होंने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर इस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ किया। टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हो गया, और अभी ये 2 पार्ट में नसीराबाद से रायला और रायला से चंदेरिया 2 इन्होंने जोन बनाए हैं। ये 1634 करोड़ रुपए की योजना 2 वर्ष में मूर्त रूप लेकर हमारी लाइन डबल होने के कारण ट्रेन सुविधा का विस्तार और प्रीमियम ट्रेन चलेगी। इसी में भीलवाड़ा की जो आरओबी 40 साल से ज्यादा पुरानी है, उसका भी नई पुलिया बनने का प्रस्ताव है। हालांकि अभी तक वो प्रस्ताव 2 लेन का ही हुआ है, लेकिन मेरा और जिला कलेक्टर महोदय का संयुक्त प्रयास है कि बनते समय उसे 4 लेन किया जाए। को चुना गया है एक मांडलगढ़, जहां पर 4 करोड़ 65 लाख रुपए से मांडलगढ़ का रेलवे स्टेशन तैयार होकर उसका लोकार्पण अभी 22 तारीख को हो गया है। भीलवाड़ा स्टेशन भी अमृत भारत स्टेशन के तहत चयनित है। 13 करोड़ की लागत से इसमें आधुनिकीकरण का, सुविधाओं के विस्तार का और कार्य हो रहा है, जिसमें एक रेट जिसको हम बोल सकते हैं ऊपर चढ़ने का, उतरने का, 3 प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 4। इसमें भी पहले कम थी, लिफ्ट हमने बढ़वाई है। सब पर एक नई लिफ्ट सहित अनेक कार्य हैं, जिसमें आगे का जो सर्कुलेशन एरिया है, बहुत ट्रैफिक रहता है, उसका भी विस्तार पुरानी बुकिंग विंडो को हटाकर किए जाना प्रस्तावित है। मैं समझता हूं 3-4 महीने में कार्य पूर्ण होगा। नए रेल मार्ग में जैसा मैंने बताया, नसीराबाद से जलिंदरी यानी अजमेर से कोटा या मांडलगढ़, मांडलगढ़ से भीलवाड़ा, क्योंकि अभी एक समस्या हो रही है, तमाम ट्रेनें कोटा वाली, रतलाम वाली मांडलगढ़ से चित्तौड़ की तरफ चली जाती है। यदि ये 45-50 किलोमीटर रूट बनता है तो हमको कई ट्रेनों का लाभ मिल सकता है। मेरा पूरा प्रयास है। एक बहुत लंबे समय से, जिसमें हमारे पुराने सांसदों ने भी प्रयास किया, हमारे कांग्रेस के सीपी जोशी जी ने भी प्रयास किया, नाथद द्वारा जयपुर वाया गंगापुर, भीलवाड़ा, बनेड़ा, शाहपुरा एक नया रूट है, सर्वे किया हुआ है। मैंने पुरजोर आग्रह से वैष्णव जी को निवेदन किया है, उन्होंने इस फाइल को निकलवाया है। क्या होगा मैं बोल नहीं सकता, पर मेरा प्रयास इसमें रहेगा। ट्रेन भीलवाड़ा से मुंबई जैसे कोरोना से पहले चलती थी, 6 दिन की ट्रेन और एक नई ट्रेन वंदे भारत जो उदयपुर जयपुर चल रही है, उसका दिल्ली तक विस्तार, शताब्दी जो दिल्ली से अजमेर आती है भीलवाड़ा तक विस्तार, एक मेमो कोच रतलाम से जो चित्तौड़ तक आती है उसे तुरंत भीलवाड़ा तक लाया जाए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को असरवा
यानी आगे जाने के लिए, रतलाम तक जाने के लिए सुविधा प्राप्त हो जाए। ट्रेन के लिहाज से ZRUCC जोनल रेलवे यूजर्स जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है, उसमें अब तक भीलवाड़ा से केवल एक प्रतिनिधित्व रहा करता था। मैंने स्पेशली माननीय रेल मंत्री से आग्रह करके एक और सदस्य पूरे जोनल कमेटी में आदरणीय प्रेम स्वरूप जी गर्ग को वहां पर नामित करवाया है। हमारी आवाज जोनल के लिहाज से भी 2 सदस्य वहां रखेंगे। DRUCC डिविजनल लेवल की जो रेलवे कंज्यूमर की कंसल्टेटिव कमेटी है, एक अजमेर और एक कोटा आती है, दोनों में एक सदस्यों का मनोनयन हुआ है। दूसरा डिपार्टमेंट है टेलीकम्युनिकेशन या टेलीफोन दूरसंचार। इसमें टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का मनोनयन होकर उसकी मीटिंग हो चुकी है। जब मैं चुनाव के दरमियान प्रवास पे था तो मेरे पास 2 स्थान आए, भागसी आसीन बलांड बदनोर, जहां पर अनेक वर्षों के प्रयास के बावजूद टावर इंस्टॉल नहीं हुए थे और वो एक रिमोट एरिया था। आप सबके आशीर्वाद से दोनों स्थानों पर बड़े टावर स्थापित होकर वहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। ऐसे ही मुझे एक बार मालासेरी से फोन आया था, क्योंकि मालासेरी प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद हिंदुस्तान के नक्शे पर है। वहां पर भी हमने 4G टावर की स्थापना कर दी है। ये तीनों टावर आज भी लोकार्पित हो सकते हैं स्थिति में है। इसके अलावा जिले के दूर दराज में, खासतौर से मांडल और रायपुर गंगापुर क्षेत्र में हमारी कनेक्टिविटी कमजोर थी, तो वहां पर BTS करके टेक्नोलॉजी के 4G के इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 84 टावर्स की योजना को स्वीकृत कराया है और वो लग चुके हैं। भीलवाड़ा शहर के हर प्रमुख चौराहे पर हाई रिजोल्यूशन CCTV कैमरे का स्थापना हुई है, जो मेरा सहयोग था मैंने किया है। BSNL की IFTV और वाईफाई रोमिंग सेवा, अब सबको केबल लेने की जरूरत नहीं है। आपकी BSNL में यदि आपने IFTV का अप्लाई कर रखा है तो आप बिना केबल कनेक्शन के भी सैकड़ों चैनल देख सकते हैं। सड़क मार्ग के लिहाज से मुझे विशेष सफलता हासिल हुई है। मैं जब संसद में गया तो आज बना सचेतक, कल ही मैंने शपथ, परसों में जाकर मिला हमारे नितिन गडकरी साहब से। मुझे कहा बहुत जल्दी है, मैंने कहा बहुत ज्यादा जल्दी है, क्योंकि आज जो योजना हम हाथ में लेंगे वही तो योजना 3 साल तक इसी कार्यकाल में जमीन पर उतरकर जनता को उपलब्ध होगी। आपको मुझे जानकारी देते हुए प्रसन्नता है, भीलवाड़ा से लाड़पुरा लगभग 65 किलोमीटर, NH 2 लेन से 4 लेन का स्वीकृति जारी हो चुकी है। इसका DPR का काम चल रहा है। ये 1300 करोड़ रुपए की योजना है। मुझे उम्मीद है 2 वर्ष में हम भीलवाड़ा से कोटा के लिए बेहतर कनेक्टिविटी हासिल कर लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम था कोटा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है जो भीलवाड़ा के सबसे नजदीक होकर यदि ये 4 लेन होती तो हम उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये 1300 करोड़ की सौगात भीलवाड़ा को मिल चुकी है। लेकिन गडकरी साहब ने कहा कि नया नेशनल हाईवे PM घोषित करते हैं, तो मैंने निवेदन किया, साहब आपका भी नेशनल हाईवे का पार्ट आता है 148D शाहपुरा से शक्करगढ़, उसको आप 4 लेन कर दीजिए। आपकी जो रिक्वायरमेंट है अबाउट 10,000 व्हीकल, हमारे यहाँ से 12,036 व्हीकल पर डे निकल रहे हैं। मैंने आपको उसको डाटा सबमिट किया है।
तो उन्होंने बड़ी कृपा पूर्वक, मैंने ऐसे मिनिस्टर नहीं देखे, मैं उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं, मेरी मांग पर शाहपुरा से जाजपुर पीपलुन तक 39 किलोमीटर 148 डी 800 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब ये रोड 2 लेन से 4 लेन विद डिवाइडर बनकर तैयार होगा, उसका डीपीआर का काम चल रहा है। चूंकि टुकड़ों में काम हुआ तो जहाजपुर से देवली जो सबसे बड़ा संकट था, और मैं तो जहाजपुर का निवासी हूं, मैं आपको एक शेयर कर रहा हूं। जब मैं पहली बार संसद से आया तो संजोग से भीलवाड़ा बाई रोड जयपुर से आया और मुझे जहाजपुर से देवली में 1 घंटा लगा। पहले भी लगता था, पर मेरे काम खड़े नहीं होते थे क्योंकि मेरे ऊपर दायित्व नहीं। मैंने वहीं से उसका प्रोसेस चालू किया और आपको जानकारी है जहाजपुर से देवली 18 किलोमीटर वाइडर होकर स्ट्रेंथर होकर 28 करोड़ की योजना मंजूर हुई है। मैंने इसके लिए हमारी आदरणीय दिया कुमारी जी को पिछले बजट में स्पेशल रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने इसको हरी झंडी दी है। काम चालू है, 6 महीने में वो रोड कंप्लीट हो जाएगा। भीलवाड़ा की ट्रैफिक समस्या के लिए हम लोगों ने उच्च स्तरीय विचार विमर्श कर कॉमन एक विषय पर एक रास्ते पर सहमति हासिल की। रामधाम से गायत्री आश्रम या गायत्री आश्रम से रामधाम एक एलिवेटेड रोड बने, लगभग 230-35 करोड़ रुपए का होगा। हो सकता बनते बनते 300 करोड़ का हो, और इसमें से एक की तरफ और 2 ब्रांच भीलवाड़ा यानी पश्चिम की तरफ निकल जाए। मुझे खुशी है कि ये प्रस्ताव भी यहाँ से अनुमोदित होकर राज्य सरकार की इस पर सैद्धांतिक सहमति होकर अभी इसका ट्रैफिक विजिबिलिटी टेस्ट प्रक्रियाधीन है। बनकर आई थी रिपोर्ट, संतोषप्रद नहीं होने से दोबारा बन रही है। वो होने के बाद इसका डीपीआर और डीपीआर के बाद ये रोड चालू हो, ऐसा हमारा प्रयास होगा। यही आने वाले 20-30 साल के लिए भीलवाड़ा की ट्रैफिक समस्या का बड़ा समाधान है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने निवेदन किया है और उन्होंने भी पूरी सहमति दी है। ये प्रक्रियाधीन है। मैंने अभी भी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया कि इसके लिए स्पेशली आप गडकरी साहब को पत्र लिखें। उन्होंने मुझे स्वीकृति प्रदान की है और हम कुछ न कुछ करके इसमें बड़ा काम करेंगे। एक पिछले बजट में जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे अलग से भीलवाड़ा से जयपुर, शायद हम इसकी उपयोगिता को कम समझ पा रहे हैं। इसके बनने के बाद भीलवाड़ा की कनेक्टिविटी को 4 चांद लगने वाले हैं। मैंने अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात में इस विषय को विस्तार से डिस्कस किया है। उन्होंने भी डिपार्टमेंट से बात करके बताया है कि इसका डीपीआर का काम पूर्ण हो गया है। ये हाई लेवल बनेगा, यानी जमीन से ऊपर उठ के बनेगा, नया रूट बनेगा। ये बने, इसके लिए मेरी पूरी मॉनिटरिंग, पूरा सहयोग और पूरी तल्लीनता से मैं इस पे फोकस करूंगा। सड़क मार्ग की दृष्टि से आपको मालूम हो संसद में एक बहस हुई थी। हिंदुस्तान के अंदर सड़क से होने वाली दुर्घटना में लाखों लोग प्रतिवर्ष अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं। तो प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में सांसद सड़क सुरक्षा समिति बनी है, जिसकी अध्यक्षता सांसद करते हैं। उसकी भी हमने बैठक की है और दूसरी बैठक करके किस प्रकार से दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सकती है उस पर निर्णय लिए भी हैं और लेकर आगे दुर्घटनाओं को न्यूनतम होने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। भीलवाड़ा शहर को एक बड़ी सौगात मिली है जो असंभव दिखता था। मेरे पास उस समय के सभापति आए थे, भाई साहब निगम बन जाए। मेरा सौभाग्य है कि माननीय भजन लाल जी
हम सबकी बात पर पूरा ध्यान देते हैं। मैं विधायक जी और आज के महापौर हम वहां गए, ना बोला, मैंने निवेदन किया, आप डिविजनल हेडक्वार्टर को निगम बना रहे हैं, बांसवाड़ा निगम बनेगा, भीलवाड़ा नहीं बनेगा, ये हमारे साथ अन्याय है। बाद में मुझे अकेले में बिठाकर कहा, दामोदर जी ये डिविजनल हेडक्वार्टर है। मैंने कहा अभी तो ये भी तय नहीं कि डिविजनल हेडक्वार्टर रहेगा नहीं रहेगा, और आपके जितने पैरामीटर भीलवाड़ा इज नंबर 1, तो पहला वही बनना चाहिए। उन्होंने मुझे हाँ की, उनका मैं प्रयास करूंगा कि इसी बजट में कर दूं, और 3 दिन बाद ही भीलवाड़ा, जो मुझे असंभव दिखता था, नगर परिषद से नगर निगम बन गया, और अब उसके भी चुनाव संपन्न होंगे 6 महीने बाद। एक केंद्र सरकार से विषय एविएशन का होता है, कैसे हवाई सुविधाओं को विस्तार दिया जा सकता है। भीलवाड़ा की अमीरगढ़ हवाई पट्टी एक लंबे अरसे से अनयूटिलाइज थी, केवल वीआईपी विमान साल में एक आध बार उतरते थे। मुझे खुशी है कि एक दिन दिल्ली राजस्थान हाउस में हम सब थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे, हम सब ने कहा भाई साहब इसको लीजिए, तो उन्होंने उसी बजट में हवाई पट्टी पर एक पायलट प्रशिक्षण एकेडमी के लिए एक तरह से स्वीकृति जारी की। टेंडर हो गया है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। लगभग 200 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर ने वहां लगाने हैं पहले फेज में, और पूरी बात में 300 करोड़। और इसमें एक व्यवस्था होती है कि एक प्लेन के साथ 10 पायलट को ट्रेनिंग दी जा सकती है। पहले राउंड में 6 प्लेन 60 पायलट की ट्रेनिंग 2 साल की, जिसमें 240 घंटे की फ्लाइंग का और 20 घंटे जो डेमो होता है वहां पर। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। हवाई पट्टी का भी विस्तार हो रहा है, और भी बहुत सारे विस्तार वहां हैं। वहां के पायलट स्टूडेंट को ठहरने के लिए, खाने पीने के लिए, प्रशिक्षण के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, एक तरह से वहां पर प्रयोगशाला के लिए सारे काम वहां पर चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगस्त माह में या अगस्त एंड तक यहाँ पर पायलट प्रशिक्षण एकेडमी प्रारंभ हो जाएगी। टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित की है, और अभी जब वस्त्र मंत्री भीलवाड़ा आए तो उन्होंने कहा कि इसमें कुछ जमीन और चाहिए। मैंने अभी निवेदन किया है, उन्होंने कहा आप जितनी चाहिए लिख के दे दीजिए, हम 1273 के साथ अतिरिक्त भूमि का आवंटन प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी कर लेंगे। और मैंने चूंकि पीएम मित्रा इलेक्शन में बजट में डिक्लेयर नहीं हुई है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी 3 दिन पहले आग्रह किया है कि इसके लिए आप अलग से प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन पत्र भेजें। मुझे ऐसा टेक्सटाइल मिनिस्टर ने कहा है। मैं उम्मीद है कि केंद्र में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क देगा, और यदि किसी कारण से नहीं मिला तो भी राजस्थान सरकार के माध्यम से हम वहां पर एसपीवी बनाकर टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करके नए इन्वेस्टमेंट, नए रोजगार और नए उत्पादन के केंद्र को प्रारंभ करेंगे। अवैध खनन अनुबंध के विरुद्ध उनका व्यवहार और जितने इन्वेस्टमेंट का उन्होंने अनुबंध किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितने एम्प्लॉयमेंट का उन्होंने संविदा पर हस्ताक्षर किए, उसके अनुसार हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलना, अनेक विषय जिसमें जान माल की हानि सहित क्षेत्रीय किसानों को हो रही असुविधा के बारे में मैंने डिटेल नोट बनाकर मैं 1 साल से कोशिश कर रहा था, बीते कल, और खान खनन विभाग की जो केंद्रीय स्टैंडिंग कमेटी है उसको लिस्टेड करा दिया है। वहां उसकी छानबीन होकर कोशिश करेंगे कि अमर्यादित, अवैधानिक, अनुचित कार्य यहाँ बंद हो, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और पूर्व सहित अनेक स्थानों पर जिन
लोगों के मकानों की और अन्य नुकसान हुआ है उनकी भरपाई। मैं इसमें कोई समझौता करने के मूड में नहीं हूं और निश्चित रूप से कुछ परिणाम 1-2 साल में लाकर देने का प्रयास करूंगा। एक नवाचार हमने किया है, आप सबने देखा है। सांसद तो पिछले 75 साल से चुने जा रहे हैं, लेकिन कलेक्टर परिसर में सांसद जन संवाद केंद्र की स्थापना हुई है। और जब यहाँ उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बेरवाल हमारे कलेक्टर महोदय आए, उन्होंने कहा ऐसा तो राजस्थान में एक भी सांसद जन संवाद केंद्र नहीं है। तो मैं समझता हूं वहां पर मेरे द्वारा बैठकर जो जन सुनवाई होती है एक अभिनव प्रयोग है और मुझे भी बहुत राहत मिलती है और आने वाला भी प्रसन्न होकर जाता है। और मेरी जन सुनवाई में नो पेपर, नो पेंडेंसी, व्यक्ति सामने आए, संबंधित अधिकारी से बात करना, जो कुछ लिख कर देना, उसके काम का निस्तारण करना और उसको समझ में आ जाता है कि मेरा काम हो गया है। 10% का अगर संभव नहीं है तो ये भी उनके समझ में आ जाता है कि वो काम मैं नहीं करवा सकता। वहां पर 2 सरकारी स्टाफ और 2 हमारे वॉलंटियरी हमारी टीम के कार्यकर्ता, जिसमें प्रेमचंद जी, प्रेम स्वरूप जी और एक गौतम जी स्थायी रूप से बैठते हैं। मैं जब नहीं रहता हूं तो भी आने वालों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरा प्रयास करते हैं। मैंने एक भी बजरी के ट्रैक्टर या ट्रोले या जो भी जाते होंगे उनकी मदद करने के लिए, उनको छोड़ने के लिए आज तक नहीं कहा है, भविष्य में भी नहीं कहूंगा। हमारी प्रत्येक जिला स्तरीय बैठक में बजरी पर कठोरतम कार्यवाही के लिए मेरा दबाव रहता है और मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान एसपी साहब को, जिन्होंने एक कठोर कार्यवाही करके एक अच्छे मजबूत मंसूबे से इस पर कुछ हद तक लगाम लगाने का प्रयास किया है। हम इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। जो भी एमओयू जितने भी हुए नगर निगम के साथ में करीबन 1.5 दशक हो गया एमओयू को हुए, उसके बावजूद अभी आपने स्वीकार किया अमर्यादित खनन हो रहा है, जो शर्तें थी उसकी पालना नहीं हो रही है। दूसरा अभी दोबारा स्वीकार कर रहा हूँ। अब तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है सर, सरकार राजस्थान में भी आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, नगर निगम में महापौर भी आपके है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता वैसा कि जो पानी जिंदल हमारे पानी का उपयोग कर रहा है, एक बूंद पानी का, वो पानी रोकने का जब अधिकार है नगर निगम को, सांसद आप है, कोई ऐसी बैठ कर रणनीति बनाया जाए उसको, जिसको कह सकते हैं बिल्कुल चारों तरफ से घेर लिया जाए, तो हमारे शहर के लिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, इस विषय में हाई लेवल मीटिंग राजस्थान की हो चुकी है और उसमें हमारे उस मीटिंग में हमारे साथ जिंदल का पक्ष सुनकर सरकार ने पाबंदी किया है कि पानी नहीं रोका जाए। मैं झूठ की बात नहीं करूंगा आपसे, लेकिन उसमें कई पेच रहे हैं। और आपने कल देखा होगा, परसों जब महामहिम राज्यपाल भीलवाड़ा आए, आप में से बहुत लोग वहां थे, और जब ये विषय उठा तो मैंने सबके सामने महामहिम को कहा है कि जिंदल ठीक नहीं कर रहा है। बाद में जब महामहिम मेरे साथ बैठे, मैंने उनको विस्तृत सारी बात बताई। हम कानून की पालना को सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सबकी सद्भावनाएं हमें सफलता प्रदान करें। मैंने केवल केंद्र सरकार से संबंधित विभाग का रिपोर्ट कार्ड दिया है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि राज्य सरकार की शिक्षा, चिकित्सा, अन्य बातें, पीएचडी, एवीवीएनएल या अन्य विषय मैंने इसलिए स्पर्श नहीं किए हैं कि सीधा सीधा वो माननीय विधायक जी का काम है और मेरा काम उनको सहयोग करना है। कोई भी बात अगर उसमें से आएगी तो मैं पूरी ताकत से भीलवाड़ा के हक के लिए राजस्थान की सरकार के सम्मुख रखता हूं और रखूंगा। इसमें से भी 1-2 विषय मैंने स्पर्श किए हैं। एलिवेटेड रोड राज्य सरकार का विषय है,
भीलवाड़ा से जयपुर हाई लेवल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विषय है, पर ये थोड़े अधिक कीमती बड़े विषय थे, इसलिए मैंने जिक्र किया है। शिक्षा और चिकित्सा के मसले में जब जितना आवश्यक होगा हम करेंगे, और आप चाहें तो मैं इस कॉन्फ्रेंस को लंबी कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मेरे 1 साल का कार्यकाल आज पूर्ण हो रहा है, तो मेरा दायित्व जिन डिपार्टमेंट का सीधा है मैंने उसका रिपोर्ट कार्ड दिया है। उसके लिए भी जो प्रयास की आवश्यकता होगी या जो आपका सुझाव होगा हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आने जाने की फ्री सुविधा थी, वो कोरोना काल में बंद कर दी गई। श्रीमान से निवेदन है कि इसको बहाल करने के लिए भी आप प्रस्तुत हैं। निश्चित रूप से केवल पत्रकार नहीं, मेरा आपसे निवेदन है, वरिष्ठ नागरिक, हाँ, वरिष्ठ नागरिक की सुविधा विड्रॉ हुई है और ये विषय सदन में उठा भी है, परंतु इस पर निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से मैं पुनः प्रयास करूंगा। मैं 0 मार्क्स देता हूं, आप नोट कर लें। जनता कितना देती है मायना रखता है जी। मैं अपने आप को कह दूं मैं 100 में से 99 नंबर लाया हूं, जनता के वे 10 ही नहीं आए, तो जनता जो दे वो लिख देना, और आपका मन और दिल जो कहे वो लिख देना। मैं आज फिर बोल रहा हूं, मुझे आप कुछ बातें मत बुलवाइए प्लीज, मुझे मालूम आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या बुलवाना चाहते हैं। थोड़ा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। 7,000 करोड़ रुपए, मैं ज्यादा तुलना नहीं करना चाहता, थोड़ा 70 साल का हिसाब लगा लेना। 70 बोल रहा हूं, 70 इज इक्वल्स टू 1 ईयर। पिछले 10 सालों में जितने विषय लोकसभा में नहीं उठे उतने 1 साल में उठे हैं। पिछले 10 सालों में जितनी बात भीलवाड़ा की गूंजी उतनी 1 साल में गूंजी है, और ये सब डाटा अवेलेबल है। आप सब पत्रकार हो, आपको मालूम है, देखकर छाप लेना, मेरे मुंह से नहीं बोलना चाहता। मैं एक जागरूक संवेदनशील वो व्यक्ति हूं जिससे बड़ी मुश्किल से अवसर मिला है। मैं इस अवसर को, एक एक क्षण को, एक एक पल को भीलवाड़ा के विकास, भीलवाड़ा के लॉ एंड ऑर्डर, भीलवाड़ा की समृद्धि के लिए समर्पित करूंगा। ये आज के दिन मेरा कमिटमेंट है। आरोप लगते रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार को पता है कि बजरी के अवैध दोहन पर मैं सदैव प्रशासन के साथ मजबूती से खड़ा हूं, और ये जो इतनी कार्यवाही हो रही है उसके पीछे भी कोई मॉरल पावर होती है, उसमें मैं अपना काम कर सकता हूं। मैं दुनिया को क्या करना है वो बात बोलने की स्थिति में नहीं, मुझे क्या करना है, मेरा एक दाने में भी हाथ हो, कान पकड़ के खड़ा कर देना, उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन किसी कीमत पर आम गरीब जनता के ऊपर बजरी का जो अवैध खनन के कारण भार पड़ रहा है उसके पक्ष में खड़ा नहीं होऊंगा। एक सवाल और, क्योंकि भीलवाड़ा शहर और आसपास के जो गांव हैं उनकी जमीनें खराब हो गई काले पानी से, इसको लेकर भी आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, आप सब जागरूक प्रेस के लोग हैं। कोई भी सिस्टम नुकसान रहित विकसित नहीं होता है, मेरिट और डीमेरिट साथ चलती है। जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं थे तो एक्सीडेंट नहीं होते थे, जब इंडस्ट्री नहीं थी तो पॉल्यूशन नहीं होता था। रोज एक्सीडेंट भी होते हैं तो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर चलाते हैं, क्योंकि उसकी ज्यादा आवश्यकता है। पॉल्यूशन उससे भी होता है, पॉल्यूशन केवल इंडस्ट्री से होता है ऐसा नहीं है, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा व्हीकल से हो रहा है, गर्मी सबसे ज्यादा एसी से बढ़ रही है, पानी का कंजम्पशन सबसे ज्यादा कूलर से हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी उनको चलाना। तो भीलवाड़ा के इंडस्ट्रियल हब में मैं भी देश विदेश के, देश भर के तमाम टेक्सटाइल और खनन बेल्ट में जो इंडस्ट्रीज हैं वहां के पॉल्यूशन और यहाँ के पॉल्यूशन को माननीय आप कंपैरिजन करके एक बार छाप दीजिए। बेशक यहाँ जितना भी पॉल्यूशन हो रहा है उस पर सख्ती बरतनी चाहिए। कल तो आने वाली 5 जून है, खास तौर से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन नॉट एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट,
बट एज ए जागरूक नागरिक में बोल रहा हूं, मैंने जितने इंडस्ट्रियल हब देखे हैं, चाहे बालोतरा हो, चाहे पाली हो, चाहे सूरत हो, चाहे इचलकरंजी हो, चाहे कहीं भी हो, वहां यहां से 10 गुना पॉल्यूशन है। इसका अर्थ ये कतई लाइसेंस नहीं है कि यहां 10% हो सकता है, कतई नहीं है। और आप कभी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में जाइए, जो नीति मेरी बजरी के अंदर है, बल्कि मैं कहता हूं सख्ती करिए। और भीलवाड़ा इज इन गुड कंडीशन, ये और बेहतर कैसे हो इसका प्रयास करें। ईएफटी फंड को लेकर आपने भी बात की, 940 करोड़ रुपए आपने कहा लास्ट में अगस्त में शायद मीटिंग हुई थी और उसको की ये सैंक्शन दी थी। आपने उसमें से 350 करोड़ रुपए तो मोटे मोटे हो गए हैं, लेकिन 550 करोड़ रुपए राज्य सरकार भी अटका के बैठी हुई है, उसको लेकर आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैंने अभी 3 दिन पहले मैं 12 पॉइंट बनाकर ले गया था और मेरी 35 मिनट बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। उसमें एक विषय ये भी था, उन्होंने मुझे कहा कि एक बार दामोदर जी बजट घोषणा से संबंधित विषय पूरा कर लेते हैं। क्या होता है, घोषणा और इम्प्लीमेंटेशन के बीच बजट होता है, परंतु मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे विधायक भी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में भी काम होना है। अब इन सब विधायकों ने भी जाकर उनको डेलीगेशन से बोला है। मैं मानता हूं कि शीघ्र ही इसमें राज्य सरकार अपने हाथ खोलेगी और हमें शेष विकास कार्यों की भी स्वीकृति प्राप्त होगी।